और बच्चों का पेपर हो चुका है और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं आज कि कैसे हम जल्दी से जल्दी बोर्डिंग पहुंच जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसलिए बता रही है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। भाभी हमारी ऐसी बात करती है। हम लोग गाजियाबाद से आए हैं और मेरा बेटा एक 8th के लिए अप्लाई कर रहा है और एक 9th के लिए अप्लाई कर रहा है। तो हॉस्टल में भेजने का क्या रीज़न? एक्चुअली ऐसे कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं था, दोनों ही बच्चे ठीक कर रहे हैं, बट थोड़ा ये था कि उनको एकेडमिकली के साथ स्पोर्ट्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है और वो सब स्कूल में नहीं हो पाता है, फिर हमें उन्हें अलग से उसमें भेजना पड़ता है एकेडमी में, फिर वो एक अलग स्ट्रगल है पूरा पेरेंट का। और मेरे हस्बैंड आईटी में तो बहुत बिजी रहते हैं, कई बार वो भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो फिर ये था कि एक अच्छी जगह भेजा जाए ना, सब चीज़ें एक साथ मिले, ग्रूमिंग हो जाए अच्छे से। सर एक बात बताइए कि अभी आपने प्रिंसिपल सर ने भी स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ बताया, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ, तो आपको ओवरऑल पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल कैसा लगा? देखिए मैम, सबसे पहले जो रीज़न है इस स्कूल का वो है विद्या भारती। विद्या भारती अपने आप में एक वेल नोन आरएसएस से रिलेटेड संस्था है और आज जो माहौल चल रहा है या जो भी आज का ग्रोथ है उसमें बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं मोस्टली कॉन्वेंट स्कूल हैं, तो वो अपनी रूट्स को खोते जा रहे हैं। तो ना तो वो हिंदुत्व की तरफ को समझ पा रहे हैं, ना वो क्रिश्चियनिटी को समझ पा रहे हैं। इसका जो ऑप्शन है वो पीपीजेएस भी है। नंबर 1, एक तो ये रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें बच्चा ना सिर्फ पढ़ेगा, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है, रहेगा उसको, तो एक ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए वी फील कि दिस कैन बी एन गुड ऑप्शन। और सबसे बड़ा एक और रीज़न है कि अगर हम मान लीजिए और भी बोर्डिंग स्कूल्स की बात करें तो और बोर्डिंग स्कूल्स में विद्या भारती नहीं है। विद्या भारती हम लोगों के बहुत ही नज़दीक है, बीइंग आरएसएस पीपल शुरू से ही हम उसको मानते रहे हैं, तो दिस कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। एक भरोसा है कि यहाँ पे बच्चा कुछ तो बन के निकले। थैंक यू। थैंक यू मैम। कौन सा चैनल है? मैं 9th क्लास की। 9th के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या सोचकर आप यहाँ पर एडमिशन करवा रहे हैं? नहीं, मेरा पहले बच्चा यहाँ पढ़ा हुआ है। अच्छा। जो मेरा बड़ा बेटा था वो यहाँ से पहले से पास आउट है। अच्छा, तो आपसे तो बहुत फीडबैक हमें मिल सकता है पार्वती प्रेमा जगाती का। जी बिल्कुल। बताइए। अच्छा अनुभव रहा, बच्चे में भी काफ़ी चेंजेज आते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होता है बच्चा, उसको सारी समझ होती है कब पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है। एक वो चॉइस होती है, मुझे आलू नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आकर के सोल्व हो जाती हैं। दूसरा, इसके साथ खेलना है, उसके साथ गेम्स चॉइस काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, ऑक्सीजन अच्छी है, तो इतना एक्सरसाइज करता है आदमी। ये एक्सरसाइज इतनी पॉसिबल नहीं है नॉर्मल स्कूल के अंदर, और पढ़ाई का अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत है नहीं। एक फैमिली पर्सन की तरह यहाँ रहते हैं, क्योंकि मैं तो पहले बच्चे को भेज चुका हूँ, तो कोई ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी आपका बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? मेरा बड़ा बच्चा त्रिची से बीटेक कर रहा है, AIML के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर वो वहाँ पे बीटेक कर रहा है, और 4th सेमेस्टर के अंदर। आप भी कुछ बताइए। जी, स्कूल को देखकर यहाँ की जो संस्कृति जो बच्चों में लोग देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बस एक घर का माहौल लगता है कि यहाँ आने जैसे से श्लोक सुकून बोलना। मिलता है, जो मतलब हम चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर आए, नेचुरल हर चीज़, बस उसी के कारण मुझे पसंद है। बाकी उन्होंने पहले बहुत विरोध किया था अपोज कि भाई बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजना, तो मैं इनको दिखाने लेकर अब के आया एक्चुअली था। फैमिली में हम सिर्फ 3 मेंबर हैं, बच्चा यहाँ आ जाएगा तो फिर सिर्फ हम 2 बचेंगे, तो मैंने वही कहा कि पहले आप सोचकर देखो। थोड़ा, क्योंकि हमारी फैमिली एक्चुअली जयपुर में है पूरी फैमिली, तो थोड़ा अकेलापन लगेगा ये सोच। लेकिन बड़े बच्चे का जैसे फ्यूचर बन गया, वो अपने आप सुबह 4 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है, पढ़ रहा है, मतलब हमारे को नहीं कहना पड़ रहा है कि तू ये कर, उसको पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, स्पोर्ट्स कौन सा अच्छा है, कब उठेगा, कब पढ़ेगा, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें बच्चा जब हमसे दूर होगा, एक अच्छे माहौल में जाएगा, तभी वो सीख पाएगा। अब जैसे आज वो त्रिची कर रहा है, तो वो शाम को खुद फ़ोन करता है कि आज मैंने ये किया है, आज मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने स्पोर्ट्स में ये किया है, तो हमारे को भी अच्छा लगता है कि जो हमने बीज यहाँ लगाया था वो आज एक पेड़ बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमें अपने बच्चे को
हॉस्टल में भेजना है तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक हॉस्टल को, एक राइट हॉस्टल को सेलेक्ट करना पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ट्रबलसम काम होता है। तो आप बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जो है वो तो है ही, उसके साथ में अपनी संस्कृति भी जीवित रहे। हमारा जो देखने का नज़रिया या एक आने से एक ओरा चेंज हो जाता है कि हम कोई स्कूल नहीं जा रहे, हम एक अपने घर में हैं। वो जो इंटरनल जो फील होती है वो ही आपको सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करनी होती है। अब एक हम जाते हैं, वो कहते जी ये देखिए हमारे एसी क्लासरूम है, यहाँ पर ये लोग कहते हैं ये हमारी संस्कृति है। बोथ आर चेंज। हमारे को ऐसी क्लासरूम नहीं चाहिए, हमारे को संस्कृति चाहिए कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ वो इंटरनेशनल लेवल का बने लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। तो ये मैम कह रही हैं कि मैंने आपके YouTube में जो है ये स्कूल देखा, YouTube चैनल में, तो तभी मैं बेटे का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तो मैम आप कहाँ से आई हो? दिल्ली से। दिल्ली से जी? अरे वाह, वेरी गुड। कौन सी क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। 9th क्लास। तो आपने कब देखा था मेरे चैनल में? जो अभी जैन से ही मैंने शुरू किया है। जब मुझे स्कूल का आप वैसे ही स्क्रॉल करते हुए तो मुझे स्कूल का ढूंढना ही था, तो आपका ही मुझे YouTube चैनल में दिखा, तो मैंने आपके सारे ही देखे। यहाँ का जितना भी आपने दिखाया हमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने ट्राई किया। थैंक यू सो मच। तो आपको स्कूल कैसा लगा? स्कूल बहुत अच्छा स्कूल। हाँ जी, अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। बस हो जाए हमारे बच्चे का एडमिशन। हो जाएगा, हो जाएगा। बेटा कैसा गया आपका एग्जाम? बढ़िया गया? बढ़िया गया। स्कूल कैसा लगा? अच्छा लगा। और खाना कैसा लगा? खाना बढ़िया था? हमने भी खाया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमें मतलब सेटिस्फेक्शन मिला कि हमें बच्चों को भी ऐसे ही मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पेपर दिलाने आए हो आप भाई को अपने? अच्छा, आप कहाँ से आए थे? मैम डिस्ट्रिक्ट चंपावत से आया हूँ मैं। अच्छा। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ वहाँ जी। और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ राष्ट्रीय आयुष मिशन का। अच्छा। वहाँ जॉब करता हूँ मैं। रहने वाला बरेली का हूँ। अच्छा। तो क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए अच्छा मैं यहाँ लेकर आया हूँ उसे। अभी एंट्रेंस दिलाया है, बाकी देखते हैं। तो आपका स्कूल का अनुभव, आपने स्कूल देखा होगा, घूमे होंगे, कैसा लगा? स्कूल में मैम मैं घूमा और अभी आपका MP हॉल में जो भी हमारे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा सब बताया गया, जो फाउंडर थे काला सर, उनके द्वारा जो बताया गया, उन सब चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और देखिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़ाई, ये सब चीज़ें तो हर स्कूल में हो रही हैं, लेकिन इस विद्यालय में मेरा जो आने का पर्पज़ है वो ये है कि उन सब चीज़ों के साथ साथ हम लोग जो आजकल के बच्चे पश्चिमी सभ्यता की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उनसे विमुख हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि आप लोग राष्ट्रीय सेवक संघ की प्रेरणा से इन सब चीज़ों को चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पढ़ाई और अपने जीवन के गोल को अचीव करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं खुद भी हॉस्टलर रहा हूँ और मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय चलाए जा रहे हैं, मैं उसका प्रोडक्ट हूँ बरेली से। और वहाँ मैं क्लास 6 में गया था और इंटर करके निकला था मैं यहाँ से। तो आपका इसीलिए एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे ये लगता है कि हॉस्टल में या बोर्डिंग स्कूल में बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंसी आती है। तो अब तक मैंने जो भी यहाँ देखा, महसूस किया, मैस में गए हम लोग, खाना देखा, हॉस्टल, ये सब चीज़ें, तो मैं उन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी PPJ का विद्यालय प्रबंधन है, वो बहुत कोशिश से हमारे बच्चों को देश के निर्माण में वो अच्छी भूमिका अदा कर सकें, भारतीय संस्कारों के साथ उनकी ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं और उन सब लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं पूरे विद्यालय प्रबंधन को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। तो सर, आप लोग कहाँ से आए सर? अलीगढ़ से आए हुए हैं। अच्छा, अलीगढ़ से। मैं देख रही थी जब प्रधानाचार्य जी बता रहे थे स्कूल के बारे में, आप काफ़ी भावुक हो गए थे। तो आपका बेटा अभी
कौन सी क्लास के लिए एंट्रेंस इसके लिए एडमिशन के लिए अच्छा आया है। अच्छा, तो आपको कैसा लगा स्कूल का अनुभव? स्कूल देखा भी होगा आप लोगों ने। बढ़िया, एक अच्छा अनुभव था जी। एक नई चीज देखने को मिली जी। जो हम सोच रहे थे, रास्ते से आ रहे थे यहाँ पर तो लग रहा था कि इससे सब कुछ बहुत बेटर लगा। एक मन बना कर आता है आदमी जब यहाँ तक आता है। और हम भी 350 किलोमीटर दूर से आए हैं। जो बताया जैसा सब कुछ अगर है स्कूल में तो वाकई में बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। एक बात हो रही है, हम रास्ते में ये अनुभव करते हुए आ रहे थे, केवल देखो कहीं भी जाना रिस्क तो लेना पड़ता है, केवल हम इस हिसाब से आए थे, देख आते हैं फिर होगा जो देखेंगे। लेकिन वहाँ का जो माहौल देखा, देखो ये 6 साल 5 साल 5th क्लास में 8 साल 9 साल का है, हमारे साथ है। अब वहाँ रह के हमें देने वाली, यहाँ पर छोड़ने वाली स्थिति बन गई। वहाँ के माहौल को देख, जो प्रिंसिपल सर और जो मैनेजर साहब जो भी है यहाँ पर स्टाफ को सुनकर, बड़ा देखकर और उनको यहाँ पर वैसे करने में और दिखने में दिख जाता है। कहीं भी आप जाओ, वगैरह भी बहुत अच्छा किया। प्रैक्टिकल लोग हैं हम, तो हमें दिखता है कि ये जो है कुछ कर पाएंगे, ऐसा उनका अनुभव बना। मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर कर पाएंगे। तो आपको स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? स्कूल के बारे में कुछ अलीगढ़ के हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, सुना था, 2-3 साल से लग रहा था कि हम आएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि 6 से यहाँ पे ओपनिंग है। तो लग तो यही रहा था कि हमारा मन बन रहा था आने, पर इस बार जब सिक्का आया तो हमने तुरंत उनसे जानकारी लेके, और उन्होंने भी हमें एश्योर्ड करा। पर फिर भी मन ऐसे नहीं बनता है, मन जब तक नहीं आएंगे नहीं देखेंगे कोई चीज़। पर यहाँ आके ऐसा मन लगने लग गया कि हमें कराना ही है, हो ही जाता है। तो अब ये तो बच्चों ने इंटरव्यू किया है, पता चले, और इसीलिए भावुकता आ रही थी बार बार कि आप बच्चों को यहाँ छोड़ेंगे। तो इतने साल बाद आप बच्चे को अब छोड़ेंगे, अपने से दूर करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? वो आपने देख लिया है, आपने तो मेरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिए। मेरे को अभी तक छोड़ने के नाम से ही थोड़ा की शुरुआत से लेकर पूरा दिन बच्चों के कामों में और उसी में बीतता है, तो वो हर समय का खालीपन तो लगेगा ही। बस लगता भी लगेगा कि दूसरा कुछ बच्चा अटैचमेंट, पहला बड़ा बच्चा है हमारा, अटैचमेंट रहता ही है बच्चे के साथ। पर हिम्मत करनी चाहिए, जीवन दुनिया एक रिस्क लेना है। ये भी एक लाइफ उसने जी अब तक जो हमारे साथ, अब ये भी एक नई लाइफ उसके इसी लिए जीवन में सोच हम उसी के लिए रहे। बार नहीं मिलता मनुष्य जन्म, तो सब कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। 6 में एडमिशन देंगे, 5th करा हुआ है। मेरा नाम देवांश है। एक मिनट, क्या हुआ बेटा? और कौन सी क्लास में आपने एडमिशन? 8th में एडमिशन किया। 8th क्लास के लिए आपने एडमिशन टेस्ट दिया है, कैसा रहा टेस्ट? टेस्ट बहुत अच्छा था, इजी आया था पेपर। अच्छा, और आपको स्कूल कैसा लगा? स्कूल भी बहुत अच्छा है। और आप कितना एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्यों एक्साइटेड हो? क्योंकि मैं स्कूल में आना चाहता था। अच्छा, हॉस्टल लाइफ मतलब जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनसे हॉस्टल लाइफ कितनी अलग होती है? क्या सोच के आ रहे हो आप यहाँ? मैं ये सोच के आ रहा हूँ कि हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है जैसे हमारे घर की तरह ही होगी, बट सारे काम हम खुद पे डिपेंड होंगे, किसी और पे डिपेंड नहीं होंगे। तो यहाँ तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा आपको, तैयार हो उसके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप यहाँ कौन सी क्लास में एडमिशन के लिए टेस्ट देने आए? मैं 6th के लिए देने आया। और कैसा रहा टेस्ट? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। और हॉस्टल लाइफ के लिए आप एक्साइटेड हो? क्यों? क्योंकि ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी है। कहाँ से आए हो आप? मैं रुद्रपुर से। रुद्रपुर से आए हो, तो मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी लगता है कुछ? ताया जी भी यहीं से नहीं लगती। अच्छा, क्या बोला मैम आपने? इनके जो बड़े पापा है वो यहीं से इंटर करके निकले हुए हैं, और उनको कम से कम शायद 30 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो बेटे इसका मतलब आपने हॉस्टल के बारे में बहुत कुछ पता किया है, सुना है, इसलिए आप बहुत एक्साइटेड हो यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा स्कूल है, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा रहा, वेरी इजी। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली। आप? मेरठ। अच्छा, तो अब आप हॉस्टल में आ जाओगे नेक्स्ट सेशन से, तो कितना एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हो। अच्छा, आपके पुराने फ्रेंड तो वहीं रह जाएंगे फिर? वो मैं छुट्टियों में जाते रहूँगा। अच्छा, और क्या क्या करोगे हॉस्टल में? मतलब हॉस्टल के लिए क्यों एक्साइटेड हो आप? आपको क्या लगता है हॉस्टल में क्या ऐसा होता है जो कि मज़ेदार होता है? अच्छा, और कुछ कहो, बोलो। नए दोस्त बनाने को मिलते हैं। नए दोस्त बनाने को मिलते हैं।
सारे दोस्त होते हैं और गेम्स भी होते हैं। ओके ओके, ऑल द बेस्ट बेटी।